फिर बता दूं, जितना आर्म होल होगा उससे 1 इंच कम बाजू होगा। मुझे यकीन है कि आप एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर काम सीखेंगे, जिस तरह से, जिस लगन से आप अपने इस प्ले लिस्ट को, कटिंग कोर्स को देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज का लेसन 4 जो भाई इकबाल का कटिंग कोर्स प्ले लिस्ट हम चला रहे हैं, उसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं सिलसिला वाइज, बेसिक से लेकर, बुनियादी चीज़ों से लेकर एडवांस लेवल तक हम इंशाल्लाह कटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सी बहनें माशाल्लाह समझ रही हैं, अच्छे से मेहनत कर रही हैं और कामयाबी की तरफ भी सफ़र जारी और सारी है। आज हम उसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे जोड़ते हैं। आज हम समझेंगे बेसिक, जब हम साइज़ लेते हैं या कमीज़ से साइज़ लेने का तरीक़ेकार क्या है। ये ख़ास कर वीडियो न्यू सीखने वालों के लिए है, और जो रेगुलर सीखे हुए हैं उनके लिए भी इसमें कुछ पॉइंट होंगे। ज़रा गौर से वीडियो को देखिएगा। आज हम बिल्कुल डिटेल से कमीज़ का साइज़ लेने का तरीक़ेकार समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। कोई छोटी सी चीज़ भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस काम में सीरियस हैं, इसको समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा। आने वाले रमज़ान में आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म के कारीगर होंगे, इस यकीन के साथ हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे साइज़ लिया जाए, सही तरीका है क्या, कैसे समझा जाए। जैसा मैं अपने जो हमने स्टार्ट किया था प्लेलिस्ट, उसमें मैंने शुरू में बताई थी कुछ बुनियादी चीज़ें, जिनमें से एक चीज़ थी कि हमारे पास कटिंग करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जगह से मुराद है आपने नीचे ज़मीन या फर्श पे रख के इसको काम को ना किया करें, एक प्रॉपर जगह बना लें। अच्छा, जैसे आपके पास काउंटर है, जगह है, उसके ऊपर आपने एक दफ़ा इस कमीज़ को सीधा बिछा लेना है। सीधा बिछा के गौर करना है क्या ये इकट्ठी तो नहीं है कमीज़, आयरन करने की ज़रूरत तो नहीं है तो उसको सीधा करना है। जैसे हमने बिछाई हुई है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखनी है। यहाँ पर ये जो हमारा गले की सिलाई लगी हुई है, ये जो तीरे की सिलाई होती है, यहाँ पर ये इंची टेप रखना है आपने ऐसे। सबसे पहला पॉइंट अगर गौर करें, ये हमारे पास है प्लेट्स वाली कमीज़। सबसे पहला पॉइंट होता है, हमने इसको मेजर करना है, प्लेट्स कितने इंच पे है। ये 11 इंच पे है, हमने इसको लिख लेना है 11 इंच, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट फिर हमने देखनी है वेस्ट लाइन, जहाँ से इसकी कमर की शेप बनी हुई है वो कहाँ पर है, कितने इंच पे है। बिल्कुल एंगल सीधा करना है, चीज़ों को समझना है कि इसकी सही है। अगर आप काम करने वाले हैं, आपके तजर्बे की रोशनी में ऊपर नीचे करना पड़ता है आधा इंच, तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अब इसकी वेस्ट लाइन है 15 पर, ये हमने यहाँ पर 15 इंच भी लिख दिया। अब इसी तरह इसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये लेंगे हम इसकी लेंथ, लेंथ आ गई हमारे पास इसकी 47, ठीक है। ये हमने लिख दिया 47। तीन चीज़ें इसी तरह आपने कमीज़ बिछाकर आपने इनको तरतीब में लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब चीज़ आप क्या चीज़ पहले मेजर करते हैं, क्या नहीं करते, वो आप अपने सहूलत के मुताबिक आप कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये चीज़ आप पहले मेजर करें, ये चीज़ बाद में करें। बस करना ये है कि जो भी मेजरमेंट करें परफेक्ट अच्छे से करनी है। उसके बाद यहाँ पर ख़ास करके जो तीरे का, शोल्डर का, शाने का मसला रहता है, वो हम पमाइश ही सही से नहीं कर पाते। यहाँ पर कमीज़ को बिठाएं, देखें गला बैठ गया, गला अपनी जगह पे है, गला फैला हुआ तो नहीं है, गला अंदर की तरफ तो नहीं है, ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। अच्छा, जैसे आपका ये बैठ चुका, फिर आपने इसको तीरे को रखना है यहाँ पर और देखना है कि क्या ये हमारा कितना तीरा आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास इसका आ रहा है 15 इंच तीरा। अगर आप काम करने वाले हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो हमारे न्यू सीखने वाले हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि हम तीरा कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं और उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, वो हम आगे इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे। आज हमने इसका सिर्फ साइज़ लेने का तरीका समझना है। यहाँ पर रखा तीरे की सिलाई, यहाँ पर रखी तीरे की सिलाई, 15 इंच इसका तीरा आ गया, हमने 15 इंच इसका तीरे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब
जब भी साइज लेना है, जब भी साइज लेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, रेशमी सूट के लिए रेशमी का साइज हो, लॉन के लिए लॉन का हो, लीलन के लिए लीलन का हो, करंडी के लिए करंडी का हो, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। साइज एक ही होता है, बस आपको साइज लेने का पता होना चाहिए, वो साइज आप सब पे बना सकते हैं। अब लेने से क्या मुराद है, अब ये चीज़ देखनी है। अब ये है लॉन, हमारे पास स्विस लॉन का ये कपड़ा है। अब इसकी स्टैच समझनी है हमने, कितना स्टैच होता है। फिर उन्होंने ये कमीज़ पहनी हुई है, देखना है, गौर करना है, कमीज़ कहीं से खिंची हुई तो नहीं, सिलाइयाँ तो नहीं खिंची हुई। सिलाइयाँ खिंची होंगी तो उनको ये बहुत बाहर जाके ये साइज़ पूरा होगा। प्रॉपर ये फिटिंग वाला साइज़ है, प्रॉपर फिटिंग वाला, स्किन फिटिंग जिसको कहते हैं, ये वो वाला साइज़ है। अच्छा, अब अगर सिलाइयाँ खिंची हुई नहीं है तो इसका मतलब है कि ये उनको नॉर्मल अपने खिंचाव पे कमीज़ पूरी आएगी। अब उसके लिए क्या करें, ये रखिएगा, गौर करना है ज़रा। मेरे हाथ पे ये रखा, अगर हमने ऐसे जैसे पड़ा है इसको रख दिया तो ये है 21.5। अगर हम ऐसे मैयर करके कटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर रखना है इंची टेप सिलाइयों के ऊपर, ये और ये चीज़ें ये बगल पकड़ लेनी है आपने इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे इसको हल्का सा खींचे, सिर्फ इतना सा, देख रहे हैं, ये इतना सा आपने इसको खींचना है। ज़रा कैमरामैन मेरा आपको बड़े अच्छे से चीज़ दिखा रहा है, ये देखिएगा, इतना सा। अगर मैं ज़्यादा खींचूंगा बाहर हो जाएगा, फिर कपड़े में खिंच आएगी। कपड़े में खिंच भी नहीं आनी चाहिए, कपड़ा ढीला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए जैसे किसको पहनने में उनको आता है। तो ये जैसे अगर हमने मैयर किया तो ये आ गया 22, हम इसको मैयरमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से वेस्ट अगर ली, वेस्ट भी उसी अंदाज में जैसे हमने ऊपर से खींची है उतना ही ये वेस्ट आ गई 18.5। उसके बाद नीचे से आपका हिप का साइज़ आपने मेजर करना है, उसी जो आपने पोजीशन चेस्ट मेजर करने में रखी ली है कपड़े की, वही पोजीशन रखनी है। ये देखें, वही उसी तरह ये 22 इसका हिप का साइज़। ज़्यादा नहीं खींचना, अगर ज़्यादा, ये देखें ये होता है ज़्यादा खींचना नहीं, ढीला भी नहीं छोड़ना, ऐसे रखेंगे 21.5, बस आधे इंच का उसको रखें स्टफ़ के हिसाब से, इतना टाइट, बस ये 22 इसका हिप का साइज़। नीचे आप दामन मेजर कर लें जितना हो, अब इसका है 26, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से ये साइड मेजर कर लें, ये बगल की सिलाई से पकड़ें, यहाँ पर इंची टेप रखें, और यहाँ पर ये इसकी साइड है 12.5, ठीक है, इसको लिख दें 12.5 साइड। अच्छा जी, अब ले दे के आ गया बाजू और आर्म होल का मसला, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको। देखें, बाजू का तो आपने यहाँ से लिया, लेंथ ले ली, सही है, इसका 3/4 है, 18.5 हमने ये लिख दिया, 18.5। आगे से बाजू की कलाई 7 इंच, तो हमने ये 7 इंच कलाई इसकी लिख दी। आगे ये वाला मामला ख़ास करके आर्म होल को समझना है, कटिंग को भी समझना है कि जो आप साइज़ ले रहे हैं वो किस नौइयत की कटिंग है। अब ये वाली किसी घर पे या किसी रफ़ हमारी बहन ने स्टिच की हुई है, लेकिन हमारे पास साइज़ आया तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसके बाजू की जो कटिंग है वो ठीक नहीं हुई, ठीक है। तो अब हमने इसकी पैमाइश कहाँ से निकालनी है, ये वाला जो आर्म होल बना हुआ है ये वाला, क्योंकि ये तो पूरा है उसे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, ये सीधा कर लेना है। ये इस पर गौर करना है, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर पकड़ना है, ये देखें, ये सीधा कर लेना है, जैसे हमने शर्ट की चेस्ट मेजर की है उसी तरह इसको भी इस तरह सीधा करना है, ज़्यादा नहीं खींचना ना ढीला छोड़ना है। ये 9.5 आर्म होल है। अब इसके हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है वो 8.5 होना चाहिए, ये देखें, ये 8.5 यहाँ पर होना चाहिए। बाजू की कटिंग ठीक नहीं हुई, अब हम इसको अपने काम के तजर्बे की रोशनी में इसको ठीक करेंगे। 8.5 आर्म होल एक साइड नाप ली, और इसको हमने बाजू को रखेंगे 8.5 और आर्म होल रखेंगे 9.5। ये देखें 9.5 हमने आर्म होल रखना है तैयार।
असूल है बुनियादी, जितना आपका ये वाला आर्म होल होगा उससे 1 इंच कम आपका बाजू होगा। सीधा बाजू इस तरह सीधा नापा जाता है, इस तरह से, ठीक है। फिर बता दूं, जितना आर्म होल होगा उससे 1 इंच कम बाजू होगा। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें आर्म होल और बाजू में 1.5 इंच का डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ 5%, 100 में से 5% ऐसे साइजेस होते हैं जिसमें बाजू का और आर्म होल का 1.5 इंच का फ़र्क होता है। वो कौन से साइज़ हैं? जिनके बाजू पतले होते हैं, चेस्ट हैवी होती है, उनके हिसाब से फिर हमें वो 1.5 इंच डिफरेंस मैनेज करना पड़ता है, फ़र्क उसका। सही है, चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझे यकीन है। चीज़ को गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है, और देख के इसको प्रैक्टिस करनी है। अब इसका हमने साइज़ तो ले लिया, आगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसके ट्राउज़र की आपको वीडियो भी इंशाल्लाह साइज़ लेने का तरीक़ेकार भी बता दूंगा मैं। आज हमने साइज़ लेने का तरीक़ेकार बड़ी डिटेल से समझा है। इस चीज़ को समझना है, गौर से साइज़ लेने में अपना हाथ दुरुस्त करना है। जैसे आपने पीछे 3 लेसन देखे हैं, ये लेसन 4 भी उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। आप इसको प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह ये जैसे जैसे आगे सिलसिला बढ़ रहा है, आपको इंशाल्लाह गाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल बना के छोड़ना है आपके भाई ने आपको। इंशाल्लाह ट्राउज़र का साइज़ लेने का भी तरीक़ेकार बताएंगे, फिर साइज़ पे कमीज़ कटिंग करने का तरीका भी बताएंगे कि जो हमने साइज़ लिया है, ये जो साइज़ नोट किया है, मैंने कपड़े की पहचान आपको बताई थी इससे पीछे वाली वीडियो में, वो देखिएगा। फिर हमने उसको कपड़े को सेट करना है, उसमें खिंचाव कितना है, कितना हमने मार्जिन लूज़ रखना है, कितना कम रखना है। साइज़ हमने जो जर्नल नोट किया उसी पे चलना है, बार बार साइज़ नहीं चेंज करने। बस कपड़े को समझ के 2 पॉइंट लूज़ कर दिया, किसी को फिट कर दिया, ये तरीक़ेकार इंशाल्लाह चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।